सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है फैसल वाडा नाअहली केस का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। 2018 में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया NA 249 का, जहाँ पर उन्होंने शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी कुछ 600 से ज़ायद वोटों से, और उसके बाद से ही उनके खिलाफ ये दरख्वास्तें जमा होना शुरू हुई थी कि उन्होंने ना सिर्फ अपने असासे छुपाए बल्कि अपनी जो दोहरी शहरियत है वो भी छुपाई। और क्योंकि वो US बॉर्न हैं और वहाँ पर ज़ाहिर उनकी नेशनैलिटी थी, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो पासपोर्ट था वो मनसूख करा दिया गया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की थी। लेकिन जब उनको अंदाज़ा हुआ कि ये फैसला उनके खिलाफ आएगा तो उन्होंने पिछले साल मार्च में जो MNA की हैसियत से जो उनका पास था वो उस सीट से इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद फिर वो सेनेटर मुंतखब हुए थे। अब इसको भी कहा गया है कि वो सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए जब उनका बयान हल्फी ही झूठा था। और ये भी आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो जिस तरह से उनको नाअहल किया गया है वो वही मामला है जो मियाँ नवाज शरीफ का है ताहयात नाअहली का, और जहांगीर तरीन का है, यानी कि 62(1)F के तहत ही उनको ताहयात नाअहल किया गया है। अब उस पर आगे सर्कमस्टांसेस क्या बनेंगे, उनके आगे क्या वापसी के इम्कानात कुछ हैं, क्या वो खासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनके खिलाफ क्या अपील में जा सकती है, इसी तमाम सूरत करेंगे। मुझे ज्वाइन करें कराची स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के। लगारी साहब, फैसल वाडा का तो ये लग ही रहा था कि यही फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन से, उनको खुद भी अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए पहले उन्होंने MNA की सीट से इस्तीफ़ा दिया, फिर सेनेटर मुंतखब हो गए, लेकिन आखिरकार ये फैसला आ गया कि जो उन्होंने बयान हल्फी दिया था वो झूठा था। वो है अमेरिकन नेशनल और उन्होंने ये शहरियत अपनी वापस नहीं की थी। अब होगा क्या? ज़ाहिर हुकूमत के लिए भी बड़ा झटका है कि उनके एक सेनेटर जो है उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया है। मुझे सही इसकी तफसीलात मालूम नहीं है कि क्या उन्हें इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की सीट से भी डिसीट कर दिया है। अगर कर दिया है तो ज़ाहिर है ये उस फैसले की रूह के मुताबिक है जो फैसला मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ किया गया और जहांगीर खान तरीन के खिलाफ किया गया था। और अब ये सुपीरियर जुडिशरी जो है, अगर ये जाते हैं वहाँ पर तो ऑप्शन और कोई नहीं होगा। तावक्ते के कोई कानून बन जाए या आइन में कोई तरमीम हो जाए, आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 में जो नाअहली से मुताल्लिक़ है और क्वालिफिकेशन से मुताल्लिक़ है, ठीक है, अगर उसमें हो जाता है तो फिर शायद के लिए राह निकल आए। लेकिन तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर बात करें कर्नाटक में जो बाहिजाब तालिबात पर पाबंदी लगाई जा रही है और उनको इनके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिले से रोका जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं लर्जीदा हैं, बेहिस जालिम दिल के काले एक निहत्ती लड़की से। वैसे तो ये नज़म हबीब जालिब ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस नज़म के जो लफ्ज़ हैं वो हर उस लड़की के लिए हैं, उस खातून के लिए हैं जो बाहिम्मत है, जो अपने हक़ के लिए लड़ना जानती है, जो किसी से नहीं घबराती, और जब वो हक़ पर होती है तो फिर उसकी आवाज़ भी बुलंद होती है और वो हिम्मत वाली भी होती है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ भारत का, जहाँ पर एक बाहिजाब तालिबा ने पूरे भारत का मकरू चेहरा बेहिजाब करके दुनिया को दिखा दिया है। भारत जो खुद साख्ता इंसानी हुकूक का लंबरदार बनने के ढोंग रचाता है, उसकी अपनी रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी है। कर्नाटक में सड़क से गुजरती अकेली तालिबा को जाफरानी रंग के मफलर पहने सैकड़ों इंतहा पसंदों की जानिब से तंग करने की एक वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रही है, जिसमें कॉलेज की एक लड़की को जय श्री राम का नारा लगाने वाले हुजूम की तरफ से हिरासा करते हुए देखा जा सकता है। इस हजूम में शामिल सैकड़ों भारतीय इंतहा पसंद एक तन्हा लड़की को डरा रहे हैं, मगर ये निहत्ती मुस्कान
इस दौरान मुश्तइल हुजूम से डरने के बजाय उन भेड़ियों का भरपूर मुकाबला करती है, ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। मोदी सरकार ने बजाय गैरत के नाखुन लेने के इस मामले पर आंखों पर पट्टी बांधी है। हिजाब पर पाबंदी का मामला भारतीय रियासत कर्नाटक से लेकर अब मध्य प्रदेश के शहर पुडुचेरी तक फैल गया है, जहां मध्य प्रदेश के वजीर तालीम इंदर सिंह ने भी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के लिए इंतहा पसंदों की हिमायत में आ गए हैं और बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिले से रोक दिया है। वजीर तालीम, जिनका शायद तालीम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, अपने बयान में कहते हैं कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, लिहाजा स्कूलों में हिजाब लेने पर पाबंदी होनी चाहिए। मगर वो भी क्या इंतहा पसंदी की आग में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं तो नजर आ गया, मगर सैकड़ों अफराद जिन्होंने मखसूस रंग का मफलर पहना हुआ था वो नजर नहीं आए। क्या वो भारत के तालीमी निज़ाम या किसी यूनिफॉर्म का हिस्सा है? भारत में इस तरह का कोई वाक़या कोई नई बात नहीं, मगर इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि मोदी के हवारी के व्यापारी हैं। इसी पर हम बात करेंगे। नज़ीर लगाई साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हमें ज्वाइन करें, उनको भी हम वेलकम कहेंगे, और हमारे साथ मिशाल मलिक साहिबा भी मौजूद हैं, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। मिशाल साहिबा, जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, लेकिन आज जो ये मामला उठा और पिछले माह से ये मामला उठ रहा है कि जो बाहिजाब तालिबात हैं उनको जामियात में दाखिल होने से रोका जा रहा है, तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है, और जिस तरीके से उनको हैरेस किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? किस तरफ जा रहा है भारत? देखिए, जो हालात चल रहे हैं इंडिया के अंदर, खास तौर पे अब जब सेकंड टेन्योर आ गया मोदी का, इसमें जितनी भी टारगेटिंग की जा रही है वो माइनॉरिटीज को की जा रही है। एक तो कश्मीरियों को तो कर ही रहे हैं, वो तो 70 साल से कर रहे हैं और मार कुटाई चल रही है, खून बह रहा है मासूमों का। मगर इंडिया के अंदर अब इन्होंने पूरा फोकस कर लिया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, 371 A B C D E F G तक ये सारे वल्नरेबल हो गई हैं स्टेट्स, और यहाँ पे ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ ही रहती हैं और मूवमेंट्स भी चल रही हैं। तो जो मुसलमान हैं उनका आपने देख ही लिया हाल क्या हुआ था जामिया मस्जिद के बाहर और अंदर जो खून खराबा हुआ था पिछले साल जब ये एंटी माइनॉरिटी बिल्स पास हुए थे। फिर कोरोना का लॉकडाउन आ गया, मगर उस दौरान से लेकर अब तक इतने इंसिडेंट्स, और खाली अगर हम लाभ देखें 300 से ज़ायद माइनॉरिटीज पर अटैक हैं। और ये जो वाक़या हुआ है ये इतना खौफनाक वाक़या है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे सड़क पे कोई चलती है मुसलमान लड़की औरत है तो उसके सिर से ये गुंडागर्दी से खींच रहे हैं ये RSS के गुंडे। यही रेड मफलर निकर पहन के, जो RSS की शॉर्ट्स हैं पहन के, ये हर जगह निकले हुए हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी एप्लीकेशंस भी बना ली हैं बिल्लो बाई के नाम से, और पता नहीं कौन कौन सी की लड़कियां, मुसलमान बापर्दा लड़कियों की तस्वीरें इन्होंने कॉन्कॉक्ट करके उनके इर्द गिर्द कुछ और चीज़ें गंदी लिख के, गलाजत लिख के कि ये बराए फरोख्त हैं और ये हैं वो हैं, इनकी घर के एड्रेस, ID कार्ड, हर चीज़ उनकी इंफॉर्मेशन जो है लीक कर दी है और उनको इतना हरास किया जा रहा है। और ऐसे माहौल में जो आपने बात अभी की है, ये तो गवर्नमेंट की प्रूफ है कि स्टेट की पैट्रनेज है कि मुसलमानों को मार दिया जाए, उनको अनपढ़ रख दिया जाए। तो कहते थे कि जब ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उस दौरान में मुसलमानों को पढ़ाई के लिए बड़ा मुश्किल होता था, बहुत कम मुसलमान जो है वो पढ़ाई कर सकते थे। तो ये तो उससे भी बदतर है, एटलीस्ट वो तो अपना फेथ तो प्रैक्टिस कर सकते थे उस दौर में। मगर अब तो अपना हम फेथ भी, जो वहाँ पे कश्मीर में तो मस्जिदें को ताले लगे हुए हैं और मंदिर तामीर किए जा रहे हैं, 500 मस्जिदें शहीद कर दी हैं इन्होंने इन सालों के अंदर, और यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है। और अब तो पढ़ाई तो एक वन ऑफ द थिंग्स है ना, उसके अलावा घरों से लोगों को निकाला जा रहा है कि अगर आपके फोर फादर्स हिंदू थे तो तभी आपकी मलकियत होगी, और अब भी आप कन्वर्ट बैक करेंगे तो आपको इसका ओनरशिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो जबरदस्ती तौर पे सब कुछ किया जा रहा है और ये बहुत मजीद मामला बढ़ेगा। करोड़ों में आबादी है मुसलमानों की जी। अब तो वो लिख लेंगे, खून देंगे अपना, और तभी कोई उनका कोई आवाज उठनी है। बदकिस्मती से दुनिया जो है सबको देख भी रही होती है, इंडिया जो माइनॉरिटीज के साथ या कश्मीर के साथ कर रहा है, मगर वो उनको परवाह कोई नहीं है कि वो कोई इनको रोकते ही नहीं, इनके खिलाफ कोई सेक्शन नहीं लगाई जाती, रिपोर्टिंग भी होती है और फुटेजेस भी आ रही हैं। लेकिन फिर भी दुनिया की आंखें बंद हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मिशाल मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। जब हम देखते हैं कि भारत जहाँ की ज़मीन को तंग कर दिया है मोदी ने मुसलमानों के लिए, क्या सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम अक़लियतों के लिए वहाँ पर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कश्मीर की सूरत हाल एक तरफ है, तो मगर इंडिया के जहाँ पर मुसलमान आबादी है
उनके लिए और ज़मीन तंग हो गई है। दुनिया की आंखें तो हम एक तरफ बात करें कि दुनिया इस पर कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी ऐसा लगता है कि उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी होता रहे मुसलमानों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नक्शा खींचा है कुछ मजलूम लोगों का, और वो आज मुसलमान हिंद पर सादिक आ रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुछ लोग ज़ालिमों की बस्ती से आवाज़ बुलंद करते हैं कि रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमी अहलुहा, ऐ हमारे रब हमें इस इलाके और बस्ती से निकाल दीजिए जिसके रहने वाले हम पर जुल्म करते हैं। ये जुल्म कश्मीर से लेकर के हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे तक हर मुसलमान सह रहा है। हिंदू तवा की मोदी जालिम सरकार के मजालिम की अब तारीख बहुत ज़्यादा तवील हो चुकी है। ये हिटलर है, ये अपने ज़माने का इस दौर का सबसे बड़ा जालिम खूनखार खूनी दरिंदा है, और इसकी सारी सपोर्ट उन्हीं खूनखार दहशत गर्दों दरिंदों के साथ है। और फिर आप ये देखिए कि स्टेट की नाक की सीध के अंदर हम कभी ये देखते हैं कि एक मुसलमान नौजवान होता है, आरएसएस के दहशतगर्द और गुंडे उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, उसको पाइपों से मारते हैं, सरियों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, दरख्तों के साथ उसको बांधते हैं, रस्सियों से उसको घसीटते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, उसको जला देते हैं, बहनों के साथ वो ये करते हैं। अब ये कल की आपके सामने ताज़ा वीडियो आई है। मैं आज आप प्रोग्राम के तवस्सुत से, आप मेरी एक बहन है, मैं कर्नाटक की इस मुस्लिम बहन मुस्कान को ये कहना चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, और आपके नारे तकबीर के जवाब में मैं कहना चाहता हूँ अल्लाहु अकबर। किसी को नोबेल इनाम मिला करता है, किसी को शील्ड मिलती है, किसी को अवार्ड मिलता है। अल्लाह की कसम, इस बहना ने आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के दिल और उनकी आंखें अपने पैरों में बिछवा ली हैं। ये हमारा फख्र है, उम्मत का फख्र, सर फख्र से बुलंद कर दिया, आलम इस्लाम के अव्वलीन दौर की याद ताज़ा करा दी। मैं इसका अल्लाहु अकबर का नारा सुन रहा था, यकीन जाने हदीस की किताबों में जो हजरत खंसा के वाकयात हैं वो याद आ रहे थे। तफसीर की किताबों में सूरह यासीन के अंदर जिस अल्लाह वाले का तज़किरा है, जिसने भरे मजमे के अंदर दुश्मनों के झुरमट के अंदर कलमे हक बुलंद किया था, वो याद आ रहे थे। सहाबियात याद आ रही थी, जलीलुल कदर आला दर्जे की खवातीन इस्लाम याद आ रही थी। ये आज अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताइए, नारा कोई किस वजह से लगाता है? ये श्री राम के नारे लगा रहे थे, क्यों? ताकि लोग सुने ना, साउंड, स्लोगन। इस बच्ची, इस बहन और इस बेटी के नारे को खुदा ने क्या मकबूलियत दी है, बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर इसका। और वो अकेली थी, एक पूरा झुंड था जो कि उसके खिलाफ नारे लगा रहा था। नुसरत सैयद अब्बासी साहब भी ज्वाइन कर रही हैं, भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले लगारी साहब से बात करते हैं। लगारी साहब, ना सिर्फ ये कर्नाटक तक मामला नहीं महदूद रहा है, मध्य प्रदेश चला गया है, और भी इलाके हैं जहाँ पर जामियात को बंद कर दिया गया है। वज़ीर तालीम बेबस हैं, वो कहते हैं हम नहीं आने देंगे अगर कोई तालिबा हिजाब पहनेगी तो। देखें, इंडिया में जब से मोदी सरकार आई है, जैसे हजरत साहब फरमा रहे थे, जब से ये हिटलर नुमा एक शख्स आया है इक़्तिदार पर, तो उसने ह्यूमन इश्यूज़ को एक तरफ रख दिया है। उसने जो इंसान को दरपेश मसाइल हैं उनको एक तरफ रख दिया है। वो जज्बात से खेलने के लिए, वो लोगों को वोट के लिए कैश करना चाहता है कि लोगों के जज्बात से खेले। तो मुस्लिम दुश्मन जज्बात के ज़रिए वो एक उसका गुमान है, उसका ख्याल है कि वो इससे कामयाबी हासिल करेगा। देखें, बंगलोर तरक्की कर रहा है, कर्नाटक में ही है, लेकिन वहाँ गुर्बत भी तो देखें। बलारी तरक्की कर रहा है, वहाँ की गुर्बत का किसी को अंदाज़ा है कि किस सतह पर है। मंगलोर में, विजापुरा में, बेलागुरी में, जितने यहाँ पर कानूर एक और शहर है, ये सारे शहरों में जो कर्नाटक के शहर हैं, वहाँ पर लोगों की जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं उनकी ज़िंदगी को जाकर देखें। वहाँ सरमायादारी बहुत आई, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपने ये कहते हैं कि जी IT का वहाँ पर बड़ा हब बनाया गया, लेकिन लोगों को क्या मिला? आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अब इलेक्शन में अब एक बात ये होनी है कि जी गरीब को क्या मिला और अमीर को क्या मिला। यहाँ से एक तफरीक पैदा करके अब वो ये कार्ड जो है हिंदू, गरीब जो हिंदू हैं उनको
ये जो है एक मजहब का कार्ड लेकर उनके सामने ये बेचने के लिए रखना चाहते हैं। उसके गुंडे घूम रहे हैं जगह जगह पर, तमाम रियासतों में। एक बात और हमें याद रखनी चाहिए, अभी पिछले हफ्ते जो है राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया एक कौम नहीं है जी। राहुल गांधी ने यह कहा कि इंडिया एक कौम नहीं है, इंडिया एक मुल्क नहीं है, यह यूनियन है और मुख्तलिफ रियासतों की यूनियन है। तो मुख्तलिफ रियासतों की यूनियन का जो बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं है इंडिया का और इंडिया के मौजूदा हुक्मरानों बिल्कुल ऐसे ही उनको ये समझना है कि अब लोग जो हैं वो तेजी से बेदारी की तरफ जा रहे हैं। लोग अलहदगी की मूवमेंट जो है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। खुद वहीं से आवाजें उठ रही हैं, इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा नुसरत साहिबा, बहुत से लोगों का अपना एक मौक़िफ़ होता है हिजाब के ऊपर कि जी जो हिजाब करती है खातून वो इतनी बहादुर नहीं होती है, वो उस तरह से पीछे रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती ज़िंदगी के मामलात में। लेकिन बहुत से मामलात में बाहिजाब ख़वातीन ने ये साबित किया कि वो किसी से पीछे नहीं है। और कल ये लड़की मुस्कान जो कि अकेली थी वहाँ पर, जिस तरीके से ये डटी रही, जिस तरह से नारे लगाए, ये साबित हो गया कि कोई भी लड़की जो हिजाब करती है वो किसी तरीके से भी ना ही वो कमज़ोर होती है, ना ही वो किसी चीज़ में पीछे होती है। अब क्या कहेंगी कल के वाक़े पर? थैंक यू सो मच सुमैया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पे लिया। पहले तो मैं मुस्कान को अगर हमारे सामने होती, मेरे सामने होती, तो मैं गले लगा के मैं उससे बहुत प्यार करती, क्योंकि उसने तमाम दुनिया की जितनी भी ख़वातीन हैं वो मुस्लिम हो हिजाब लेती हो या ना लेती हो, बल्कि अभी ट्विटर पर कई हिंदू लड़कियों ने बाकायदा वीडियो डाली हुई जिस पर उन्होंने बाकायदा कंडेम किया इस चीज़ को। उन्होंने कहा हम इस मुल्क में रहते हैं, हर औरत की मर्जी है कि वो कुछ भी पहने, किसी तरह भी अपने आप को वो प्रोटेक्ट समझती है तो वो उस तरह कर सकती है। ये कौन सा मुल्क है जो पूरी दुनिया में अपने आप को फरमा रहा है, दिखाता है कि हम लिबरल है। और मोदी, जब से मोदी सरकार आई है, यकीन माने पूरी दुनिया में इन पर थू हो रही है। बल्कि मोदी के ऊपर तो किस कदर लानतें पड़ी हैं। मैं खुद लानत डालती हूँ ऐसे शख्स पर जिसने आते ही इस मुल्क में मुसलमानों का वहाँ जीना दोबर कर लिया। हमारी बच्चियों का बाहर निकलना, उनका नकाब पहनना या बगैर पर्दे के जिस तरीके से भी वो वहाँ सरवाइव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते। जितने भी मुसलमान वहाँ रह रहे हैं उनकी जिंदगी अज़ाबें हमारे यकीन माने अंदर से जो तकलीफ और खून के आंसू हम रो रहे हैं ना, हमें पता है। और फिर जब हम अपने मुल्क में रह रहे हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, तो अल्लाह पाक का हर बार शुक्र अदा करते हैं कि कम से कम यहाँ पर कम्युनिटी के जितने भी हैं और इज्जत के साथ रह रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ रह रहे हैं। लेकिन वहाँ जिस तरीके से हालात हैं, बच्ची ने किस कदर इतने बड़े झटके में, यानी एक खौफ भी होता है कि अगर मैं ये इस तरह इनके सामने आई और ये मेरे ऊपर पल पड़ सकते हैं, खुदा सही बात है, कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं से कोई पत्थर मार सकता था, कोई ये इस बच्ची मुस्कान को किसी तरीके से भी, जैसे दूसरे आप मगरिब ममालिक में देखें, उन्होंने हिजाब वाली खवातीन को इसके सर को पकड़कर दीवारों पे मारा है। आपने वो वीडियोस देखी है? जी बिल्कुल। किसी ने उसके सर जमीन पर दे मारा है। ऐसे वीडियोस देखकर हमारे दिल छलनी लगे हुए हैं। और यहाँ पर उस बच्ची ने इतनी हिम्मत से अल्लाह अकबर का नारा लगाया है, तो देखिए किस कदर हम मुसलमानों में। अच्छा, क्योंकि जैसे नुसरत साहिबा हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो यहाँ पर वो जत्था था जो उसके खिलाफ था और उसको हिरास कर रहा था, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी थे जो इंतजामिया के थे जिसको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। बिल्कुल जी, और यही चीज है कि हर तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मोदी समझ रहा है कि हम इस तरह कर पूरे मुल्क में, अरे भाई बहुत बड़ी तादाद है, वहां करोगे तुम, किस हद तक मारोगे, किस हद तक इनको खत्म करने की कोशिश करोगे। हर शोबे में वहाँ पे मुसलमानों ने अपने आप को मनवाया हुआ है, हर इंडस्ट्री में मुसलमान बैठे हुए। क्या चाहते क्या है, मतलब एक मोदी बता दे सारी दुनिया को। और फिर मैं हैरान हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पर सारी दुनिया के मुल्कों की वहाँ पर बात होती है वो खामोश है। वहाँ पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहाँ खामोश है। मुसलमान कहीं भी किसी भी जगह पर किसी मुल्क में जिस तरह कहीं महफूज नहीं है। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस पर खामोशी क्यों इख्तियार की हुई, दुनिया की समझ नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, इस मौके में वक्त निकाला बात करने के लिए। और एक दिल दहलाने वाला वाक़या जो कि कल हमारे सामने आया और बहुत ही तकलीफ दे ये मामला था। इस तरह के मामलात जब सामने आते हैं तो बहुत ही दिल कट जाता है। और ये मामला हुआ मीरपुर खास में, जहाँ सिंध का एक शहर और जहाँ पर बदले की गर्ज से
2 लड़कियों को अगवा किया गया, जिसमें एक लड़की जो कि शादीशुदा थी और एक लड़की जो कि नाबालिग थी, और दोनों को अगवा किया गया, गैंग रेप का निशाना बनाया गया। खबरें ये भी आई कि उन्हें बरहना खेतों में घुमाया गया और उसके बाद अगले दिन उनको छोड़ दिया गया। ये मामला हुआ बदले की आग का, और ये कहा गया कि ये इसी ख़ानदान का एक शख्स जिसने शादी की, भाग के लड़की को भगा के, तो उसके बदले की उसमें ये दोनों लड़कियों को अगवा किया गया। क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई, मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कार्रवाई हुई अब तक, पुलिस ने क्या कहा? क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस ले लिया। हमारे नुमाइंदे शाहिद जमील हमारे साथ वहाँ से मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शाहिद, जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से अब तक क्या कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां क्या हुई हैं अभी तक? जी बिल्कुल, पुलिस ने मामला ये उठाया है और 20 के करीब जो मुल्जिमान थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और आज सुबह तक जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12 के करीब जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें एक मुल्जिम वो भी है जो मरकजी मुल्जिम है और असमत दरी में जो मुलविस है, दूसरा मुल्जिम वो अभी तक मफरूर है, और इस हवाले से पुलिस से मुकम्मल अपनी जो पेशकारी रखे हुए है। जी, लड़कियों का मेडिकल करवाया गया है? जी बिल्कुल, लड़कियों का मेडिकल भी करवाया गया है और डीएनए भी करवाया गया है, लेकिन उसकी ताहाल कोई रिपोर्ट सामने नहीं है ये। लेकिन लड़कियों ने खुद जो बयान दिया उसके मुताबिक उनकी असमत दरी की गई और उन्हें इज्तिमाई। तो अभी आपने कहा कि एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, इसमें 20 अफराद मुलविस हैं? जी बिल्कुल, 20 अफराद मुलविस हैं, लेकिन जो ज्यादती के मुर्तकिब हुए हैं उनमें 2 जो मुल्जिम है उनका नाम सामने आ रहा है। ठीक है, और उनमें से एक को गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साथ मौजूद थे नुमाइंदे जो कि हमें इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। लगारी साहब, ये इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी घर में घुस के गन पॉइंट पर वो बच्चियों को अगवा करके ले गए, रेप का निशाना बनाया, और अभी तक एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सर, ये बहुत ही दहशतनाक वाक़या, खौफज़दा कर देने वाला वाक़या है। और इस तरह का वाक़या आपको मालूम है कि जो पहले हुआ था मुख्तारा मई के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, उसके बाद ये मीरपुर खासे फासले पर है, ये नौकोट में ये वाक़या हुआ है, और नौकोट तो बहुत से शहर बीच में आते हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ से फिर आगे सारा थर शुरू होता है। फिर उबाड़ो की नसीमा लुबानो भी एक बच्ची थी जिसके साथ इस तरह का एक वाक़या हुआ। हाँ, ये हुआ, इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं। तो ये जो ट्राइबल सोसाइटी है उसके अंदर जिस तरह से इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, जहाँ पर औरत को, लड़की को कमोडिटी समझा जाता है, बरतने की चीज़ समझा जाता है, ख़रीदने बेचने की चीज़ समझा जाता है, इंसान नहीं समझा जाता है। ये सोसाइटी होती है ट्राइबल सोसाइटी, और ये सोसाइटी होती है फ्यूडल सोसाइटी जो मिलकर समझती है बच्चियों को और औरतों को, और उसके ऊपर अपना हक जताती है और उसे एक कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल करती है। बहुत बेरहमाना, सफाकाना अमल है। मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया है, और इस वाक़े के ज़िम्मेदारान को वाकई ऐसा करना चाहिए कि इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके। आप बिल्कुल लेकिन हम हमेशा ये बातें करते हैं और हमेशा ये वाक़यात होते हैं, और अगर इनका बरवक्त फैसला होता जाए इस तरह के वाक़यात के बारे में, जो गैंग रेप के वाक़यात हैं, जो बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हैं, इनके लिए कोर्ट्स अलग बना दीजिए, उनको कह दिया जाए कि जनाब सारी शहादतें और सारे वाक़यात को आप 2 महीने 3 महीने स्पेशल कोर्ट्स हो, तेज इस पर कार्रवाई हो, ताकि ये लोग हैं इनको ज़रा डर और खौफ पैदा हो, दोबारा इस तरह का मामला ना हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हमारी अदालतें ज़ाहिर मामलात होते हैं, नहीं हो पाते फैसले, जो सज़ाएँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत तो है, तो अल्लाह की अदालत में ऐसे लोग जो कि इतने मकरू काम करते हैं, उनके लिए क्या सज़ा है? आखिरत की अदालत तो है ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर भी भयानक अंजाम से 2-4 फरमाते हैं, और यकीनन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ चलती है, देर है अंधेर नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ा इंसाफ करने वाला कोई भी नहीं है। मगर मैं आपसे एक बात ये ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, अगर ये नौकोट के अंदर वाक़या पेश आया तो चंद साल पहले डेरा इस्माइल खान के अंदर भी एक लड़की को खेतों में घुमाया गया था, नंगा किया गया था, बरहना किया गया था। उनके मुल्जिमान कहाँ हैं? मर्दान में भी वाक़या पेश आया था, उनके मुल्जिमान कहाँ हैं? और मैं आपके तवस्सुत से आज 2 बातें ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें।
पहली बात तो ये है कि मुस्कान का जो वाकया हिंदुस्तान में पेश आया जी, हमारे पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के नाम से जो इदारे यूरोप में, वेस्ट में, मगरिब अमेरिका में काम करते हैं वो कहाँ हैं? सही पे हैं, वो क्यों खामोश हैं? हमारी मोमबत्ती माफियाज क्यों खामोश हैं? कत्वे बरदार एनजीओ क्यों खामोश हैं जो हर वक्त बगैर बात के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान की सड़कों पर हमें नजर आया करते हैं, वो क्यों खामोश हैं? एक उनके मुतजाद रवैये भी तो देखें ना। एक तरफ वो कहते हैं औरत की आजादी, वो चीख रही है लड़की मुस्कान, मेरी मर्जी है अगर मैं बुर्का और हिजाब करना चाहती हूँ, उसकी मर्जी के बावजूद भी उस पर पूरा एक बुज़दिलों का, बेहयाओं का, घटिया लोगों का, दिल के काले लोगों का, हल्के लोगों का हुजूम टूट पड़ रहा है, बार बार टूट पड़ने की कोशिश कर रहा है। कत्वे बरदार एनजीओ कहाँ हैं? फिर जब हम कहते हैं कि ये फंडेड हैं, फिर जब हम ये कहते हैं इनको प्लानिंग मिलती है, फिर इनको नाराजगी होती है। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ खुदारा मुतजाद रवैये खत्म करो। सही है। दूसरी ये कहना चाहता हूँ, कोहिस्तान की एक फिल्म आई थी, एक वीडियो आई थी, जी बिल्कुल, और उस कोहिस्तान की वीडियो के बारे में पूरी दुनिया में शोर मच गया। अगर कोई किसी खातून को कोई सजा देने ना देने का वो करे, अपने तौर पर पंचायत लगाकर, जी हाँ, ये मामला भी ना रियासत की जिम्मेदारी होती है। मुफ्ती साहब आप बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। नज़ीर लगाई साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे लोगों को, चाहे वो खातून हो, बच्चा हो, बच्ची हो या फिर कोई मर्द, और ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।